करण और वरुण दोनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 1:2। उनकी फिक्स कैपिटल हमें दे रखी है ₹2 लाख एंड ₹3 लाख। 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने किशोर को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब किशोर जो है वो ₹2 लाख जो है अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आया है और इसकी कैपिटल भी फिक्स रहेगी जस्ट लाइक द कैपिटल्स ऑफ करण एंड वरुण। किशोर ने अपना पूरा शेयर जो है वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो वरुण से एक्वायर किया है। इसका मतलब जो किशोर का शेयर है 1/4 वो पूरा का पूरा वरुण का सेक्रीफाइस है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। आपको निकालनी है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन और साथ के साथ आपको निकालना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करण, वरुण एंड किशोर और आपको नेसेसरी एंट्री भी पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन किशोर्स एडमिशन। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि किशोर जो है वो अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले कैलकुलेट करते हैं फर्म की हिडन गुडविल। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम फर्म की हिडन गुडविल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, तो बच्चों हिडन गुडविल निकालने के लिए आपको ये फॉलोइंग स्टेप्स जो हैं फॉलो करने हैं, इसलिए मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप लिख भी लिया है। ठीक है, आप चाहें तो अभी से ही इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्टेप्स आपको याद रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है बच्चों, उसके लिए आपको किशोर की जो कैपिटल दे रखी है जो कि कितनी है बच्चों, ₹2 लाख, उसको किशोर के प्रॉफिट शेयर से डिवाइड करना है या ये कह लीजिए किशोर के प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो 2 लाख को आप 4/1 से मल्टीप्लाई करिए। 4 है किशोर का शेयर, प्रॉफिट शेयर 1/4 था, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1। तो टोटल कैपिटल निकल कर आ गई बच्चों ₹8 लाख। ठीक है बच्चों, फिर आपको निकालना है फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है। एक्चुअल कैपिटल के लिए आपको सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करना है, करण, वरुण और किशोर तीनों की कैपिटल को ऐड करना है। तो एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए आपको करण की कैपिटल जो कि ₹2 लाख है, वरुण की कैपिटल जो कि ₹3 लाख है और किशोर की कैपिटल जो कि ₹2 लाख है, तीनों को ऐड कर लेना है। ये जो 7 लाख निकल कर आया दिस इज एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए ₹8 लाख लेकिन है ₹7 लाख। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों कैपिटल्स का वही है फर्म की गुडविल। ठीक है बच्चों, टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, 8 लाख माइनस 7 लाख यानी कि 1 लाख। तो ये 1 लाख ही है फर्म की एक्चुअल कैपिटल। ठीक है बच्चों, सॉरी एक्चुअल गुडविल। ठीक है ना, हम निकाल कर रहे हैं फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं। तो दिस ₹1 लाख इज फर्म्स टोटल गुडविल। ये फर्म की पूरी गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल है। निकालने के लिए टोटल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को हमने हटा दिया, निकल कर आई फर्म की गुडविल। लेकिन ये तो फर्म की गुडविल है, हमें चाहिए किशोर के हिस्से की गुडविल, तो वो भी निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल को किशोर के प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गई किशोर की गुडविल। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने गुडविल निकालने वाला काम कर लिया। अब हमें जो है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि किशोर जो है वो अपना सारा शेयर वरुण से ही एक्वायर कर रहा है। तो इसका मतलब जो किशोर का शेयर है, प्रॉफिट शेयर है, वो वरुण का सेक्रीफाइस है। ठीक है, अब करण का नया शेयर वही रहेगा जो पहले था 1/3, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। किशोर ने अपना सारा शेयर वरुण से ही एक्वायर किया है, दैट्स वाई। वरुण का नया शेयर निकालने के लिए
आप उसके पुराने शेयर जो कि 2/3 है उसमें से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा बच्चों 5/12। और किशोर का नया शेयर हमें पता ही है 1/4। तो अब हमें सबके नए प्रॉफिट शेयर तो मिल गए, मगर यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। और जब भी आपको पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो उनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं नए शेयर के वो बराबर होने चाहिए। तो आइए बराबर कर लेते हैं। 1/3 को हम ले सकते हैं 4/12। ठीक है बच्चों, 3 4 12, 1 4 4, ये तो है ही पहले से 5/12। 1/4 को हम लिख सकते हैं 3/12। तो बच्चों 3, 4 और 12 का एलसीएम 12 होता है, तो हमने सबको 12 बनाने के लिए, सबके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए इसके फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया 4 से ऊपर नीचे, इसके फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया 3 से ऊपर नीचे, और ये तो पहले से ही 5/12 था, तो इसको हमने कुछ नहीं किया, इसे ऐसे ही रहने दिया। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया इन लोगों का 4:5:3। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करण, वरुण एंड किशोर। क्लियर बच्चों? आइए वो जर्नल एंट्री भी बना लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको केवल गुडविल के लिए ही जर्नल एंट्री बनानी है, कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री नहीं बनानी। सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको जर्नल एंट्री बनानी है। तो जो नया पार्टनर किशोर कैपिटल लेकर आया है, आपको उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। और ये बात याद रखिएगा कि जो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास की जाएगी उसमें हम किशोर के करंट अकाउंट से पैसे निकाल के उसकी गुडविल जितने, जो कि ₹25,000 है, वो केवल वरुण के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, क्योंकि वरुण इज़ द ओनली वन जो सेक्रीफाइस कर रहा है, और गेनिंग पार्टनर या नया पार्टनर उसी को कंपनसेट करता है जिसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है। ठीक है बच्चों, और वो है वरुण। तो बच्चों हमारी जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, किशोर्स करंट अकाउंट डेबिट टू वरुण्स करंट अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 25,000। किशोर के करंट अकाउंट से लेकर वरुण के करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया इतना पैसा। किशोर का तो करंट अकाउंट आना ही था बच्चों, क्योंकि नया पार्टनर जब भी गुडविल लेकर नहीं आता इन कैश, तो उसके करंट अकाउंट से ही उसकी गुडविल जितना पैसा लिया जाता है। मगर हमने वरुण के करंट अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की गई है उसमें दोनों का ही हमने करंट अकाउंट यूज़ किया है। क्लियर बच्चों?